हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। और नए साल पे आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो चलिए, आज मैं अलसी के लड्डू के साथ नए साल की शुरुआत कर रही हूँ, जो बहुत ही हेल्दी होती है। और ये लड्डू बड़े और बच्चे सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम अलसी लिया है। एकदम फ्रेश अलसी है। अगर अलसी में आपके थोड़े भी कुछ भी गंदगी हो तो उसे अच्छे से पहले साफ़ कर लें। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आपको मिल जाएगा। मैंने 250 ग्राम चावल का आटा लिया है और मैंने 150 ग्राम तिल लिया है। और साथ ही मैंने 60 ग्राम के करीब पॉपी सीड लिया है, जिसे खसखस भी कहते हैं। और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें नारियल, बादाम और काजू हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अलसी को भून लेते हैं और इसे ड्राई ही हम भूनेंगे। पैन को रख लिया है और जैसे अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो टू मीडियम करके हमें अलसी को भूनना है। अलसी बहुत ही जल्दी भून जाता है, उसमें चटकने की आवाज़ आएगी और थोड़े थोड़े क्रैक्स होने लगेंगे। देखिए कलर भी चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। कलर चेंज होने लगे और थोड़ा सा क्रैक्स आने लगे तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी अलसी बिल्कुल ही तैयार हो गई है। तो इस तरह से अलसी को पहले भून लेंगे। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, 3 से 4 मिनट में ये भून जाता है। तो ये अलसी तैयार हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। एक बार में ज़्यादा करके नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा भूनेंगे तो अच्छे से अलसी चारों तरफ से भून जाएगी। अब हम थोड़ा सा और लेकर डाल देंगे इसमें और इसे लगातार चलाते हुए, बीच बीच में रुकेंगे लेकिन धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे। और देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है, क्रैक्स आने लगे हैं, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे अलसी को भून लेंगे। देखिए सारे अलसी तैयार हो गए हैं। अब इसे हम साइड रख लेते हैं। अब इसी पैन में मैंने जो तिल लिया था उसे भी हम भून लेंगे। इसे भी 3 से 4 मिनट ही भूनना है और फ्लेम को लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा। और इसमें जैसे सौंधी सी खुशबू आने लगे और ये कलर हल्का चेंज होने लगे तो इसे आप निकाल लें। देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और इसे भी अलग ही रखेंगे अभी। अब इसी में मैंने 1 टेबल स्पून मेथी लिया है और इसे भी हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। डार्क नहीं करना है, लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। अलसी को तीसी भी कहते हैं बिहार में, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब चावल के आटे को भी हम ड्राई ही भूनेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे क्योंकि पैन अच्छे से गर्म हो गया है और लो फ्लेम पर ही इसे लगातार चलाते हुए हमें खुशबू आने तक और ऑफ वाइट होने तक इसे भून लेना है। ये बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इसे भी हम अलग निकाल लेते हैं। अलसी के हिसाब से ही चावल का आटा हम लेते हैं। अब पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेने से इसका कच्चापन निकल जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चलिए ये भी अच्छे से भुन गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब एक पैन को फिर से गर्म कर लेंगे। मैंने पॉपी सीड्स को नहीं फ्राई किया था, तो इसे अलग पैन में ड्राई ही रोस्ट कर लेंगे। इसे भी 3-4 मिनट, 3 मिनट काफ़ी है इसे रोस्ट करने के लिए, तो इसे भी लो फ्लेम पर हम रोस्ट करके और अलसी के साथ इसे मिक्स कर देंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो अब थोड़ा थोड़ा डालकर हम अलसी को अच्छे से पीस लेंगे। अलसी के साथ ही मैंने मेथी और पॉपी सीड्स को भी मिक्स कर लिया था। और देखिए इस तरह से इसके अंदर ऑयल भी रिलीज़ होने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है। और ऐसे भी आप इसे बाइंड करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा। जब अलसी अच्छे से भुन जाती है और जो अच्छी अलसी होती है तो उसमें से ऑयल अच्छे से रिलीज होने लगता है, तो आप इसे कम घी में भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो बस इसी तरह हमें बाकी अलसी को भी ऐसे ही पाउडर तैयार कर लेना है पहले। देखिए इस तरह से सारे अलसी को हम अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे।
और देखिए ये बहुत ही अच्छे से हो गया है, बाइंड करने पे भी अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब मैंने जो तिल को भुना था तो आधे तिल को हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे और आधे तिल को ऐसे ही ड्राई रखेंगे। तो ग्राइंड किया हुआ तिल को भी डाल देंगे और जो मैंने चावल का आटा भुना था उसे भी डाल देंगे और जो मैंने साबुत तिल रखा था भुना हुआ उसे भी डाल देंगे। ये आधा तिल ग्राइंड किया हुआ और आधा जब साबुत रखते हैं ना तो इससे लड्डू में बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर डाला है, यानी अदरक का पाउडर। अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अगर आप कम घी खाते हैं तो इस लड्डू को कम घी में भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उतनी ही ये हेल्दी होती है। मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है, आप गुड़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक पैन लिया है जिसमें गुड़ को डाल दिया है तोड़कर और थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। 3-4 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डाला है। पानी ज़रूरत के हिसाब से ही हम डालेंगे, इसलिए मैंने अभी कम डाला है ताकि बाद में हम ज़रूरत अगर लगेगी तो डाल देंगे गर्म करके। तो इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे हम। और इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। देखिए बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। ये 3 से 4 टेबल स्पून के करीब घी है क्योंकि ये जमा हुआ घी है। तो ये आप घी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने इसी में घी डाल दिया है ताकि गुड़ के साथ अच्छे से ये भी मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए, फिर हमें बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब थोड़ा सा जगह बनाते हुए इसमें हम इस गुड़ वाले पानी को डाल देंगे। ध्यान रहे चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, चाशनी जैसी अगर हो जाएगी तो फिर लड्डू जो है ना बहुत वो टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो बस इसी तरह डालकर हमें धीरे धीरे करके मिक्स कर लेना है। और थोड़ी सी चाशनी गर्म है, अगर आपको दिक्कत आए तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो भी लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस लड्डू को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। गुड़ अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर से आप गर्म करके मेल्ट करके इसमें डाल दें। ठंड के मौसम में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत हेल्दी लड्डू है ये। हमारे हड्डियों के लिए, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही एनर्जी से भरपूर है ये लड्डू। तो आप एक दिन में तो 1 लड्डू ज़रूर खाएँ। थोड़ा सा ये हल्का सा गर्म है इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अब लड्डू तैयार कर लेंगे। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक एक करके सारे लड्डू को मैंने तैयार कर लिए हैं और इस लड्डू को बनाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। जब भी आप इसमें गुड़ ऐड करते हैं तो आपको शायद स्टार्टिंग में लगे कि ये तो बहुत गीला हो गया है, इसे लड्डू बनाएंगे तो ये लड्डू खुल जाएंगे बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इसमें चावल का आटा डाला जाता है तो इस वजह से सारे मॉइस्चर को वो सोख लेता है, तो लड्डू बनने के बाद उसके शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह मैंने सारे लड्डू को तैयार कर लिए हैं और इसी तरह बचे हुए लड्डू भी तैयार कर लेंगे। थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे तो इसे भी मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से इस लड्डू को बनाएं, बहुत ही हेल्दी होता है और फ़ायदेमंद होता है, गुड़ से बना हुआ है। देखिए तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनी है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू।